हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं माय इंग्लिश बुक 6 की स्टोरी का नाम है 4.1 है द नाइट एंगल एंड द नोबलमैन। नाइट एंगल का मतलब होता है बच्चों, एक पक्षी होता है बुलबुल, वो होती है। एंड नोबलमैन का मतलब होता है पर्सन हाई रैंक का, मतलब बहुत शाहूकार इंसान होता है या बहुत बड़ा इंसान होता है, बहुत पैसे वाला रिच इंसान होता है, उसको बोलते हैं नोबलमैन। अ नोबलमैन इन अ फार अवे लैंड वंस कॉट अ नाइट एंगल एंड पुट हिम इन अ केज। एक नोबलमैन था, उसने बहुत फार अवे मतलब बहुत दूर की, लैंड मतलब ज़मीन पे, एक बार, वंस मतलब एक बार, कॉट मतलब पकड़ा, नाइट एंगल को मतलब बुलबुल को उसने पकड़ा। एक आदमी ने, नोबलमैन ने बुलबुल को पकड़ा और उसको केज मतलब पिंजरा, ये देखिए आप, पिंजरा भी दिख रहा है यहाँ पे, पिंजरे में उसको डाल दिया। नो बर्ड लाइक्स टू बी शट अप इन अ केज। किसी भी बर्ड को पिंजरे में बंद होना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। द नाइट एंगल बिगेन टू प्लीड। अब जो नाइट एंगल थी, बुलबुल थी, प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, मिन्नतें करना, वो मिन्नतें करने लगी नोबलमैन को। प्लीज सेट मी फ्री, प्लीज मुझे फ्री कर दो, मुझे छोड़ दो, पिंजरे से मुझे आज़ाद कर दो। इफ यू लेट मी गो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अगर तुम मुझे जाने दोगे, इफ यू लेट मी गो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसी चीज़ जो हमें पता नहीं होती है और हमें कोई बताता है। हैप्पीनेस मतलब खुशी, खुशी का राज, सीक्रेट मतलब राज। अब उसको बुलबुल नोबलमैन को बोल रही है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं खुशी का राज तुम्हें बता दूंगी। द नोबलमैन वॉज रिच बट नॉट हैप्पी। अब जो नोबलमैन था पैसे वाला था, रिच तो था, पैसे बहुत थे उसके पास, पर वो हैप्पी मतलब खुश नहीं था। ही वॉन्टेड टू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। वो चाह रहा था कि उसको खुशी का जो राज है बुलबुल बताने चाह रही है वो उसको पता चले। सो ही लेट द बर्ड गो। उसने क्या किया, पिंजरा खोला और बर्ड को पिंजरे से जाने दिया, आज़ाद कर दिया। क्यों बच्चों? क्योंकि उसको खुशी का राज जानना था। लिसन सेड द नाइट एंगल, दिस वॉज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। नेवर क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क एंड नेवर ट्रस्ट आइडल वर्ड्स। अब जो नाइट एंगल थी ना, बुलबुल थी, उसको बोलती है ध्यान से सुनो, सीक्रेट क्या है, खुशी का राज क्या है। कभी भी स्पिल्ट मिल्क मतलब जो गिरा हुआ है, मतलब गिरा हुआ मिल्क, ये एक बच्चों प्रोवर्ब है। गिरा हुआ मिल्क मतलब गिरे हुए मिल्क पे रोना नहीं है, इसका ये मतलब बच्चों क्या है, प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब का अंदर का मीनिंग होता है, इसका अंदर का मीनिंग ये है कि कभी भी आपसे गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो उसको पछताने के बजाय उसको ठीक किया जाए। रोते रहना कि मेरे से मिस्टेक हो गई, इससे कहीं अच्छा होगा कि आप उस मिस्टेक को ठीक करो और आगे ज़िंदगी में बढ़ो। उसके बाद है एंड नेवर ट्रस्ट द आइडल वर्ड्स। और दूसरा प्रोवर्ब क्या है कि कभी भी ऐसे शब्दों पे विश्वास मत करो जो ऐसे ही बोले गए। आइडल वर्ड्स का मतलब होता है वर्ड्स विच हैव लिटिल मीनिंग, मतलब इनका कोई मतलब ही नहीं होता है, वो ऐसे ही बोली जा रही है। अगर कुछ शब्द ऐसे ही बोले जा रहे हैं बिना किसी मतलब के, तो ऐसे शब्दों के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करने का, विश्वास नहीं करने का, ऐसे खाली शब्दों पे। द नोबलमैन डिड नॉट थिंक मच ऑफ द सीक्रेट। अब ये जो नोबलमैन था ना, उसने, बुलबुल ने उसको सीक्रेट तो बताया, पर नोबलमैन ने उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दिस इज जस्ट अ सिली पीस ऑफ एडवाइस ही एक्सक्लेम्ड। उसने सोचा कि ये जो एडवाइस है ना, बिल्कुल भी काम की नहीं है और बिल्कुल ही बेकार सी एडवाइस है, इसके ऊपर उसने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल, और उसकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया।
और उसने अपने आप को बोला कि ये जो एडवाइस है बिल्कुल सिली है, बेवकूफ़ाना है, बिल्कुल काम की नहीं है। द नाइट एंगल फ्लू अ लिटिल हायर एंड सेड, अब जो नाइट एंगल थी, बुलबुल थी, थोड़ा ऊपर उड़ी और उसने बोला, टू बैड यू लेट मी गो, बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया। आई हैव रेयर डायमंड्स अंडर माई विंग्स, रेयर का मतलब होता है बहुत खास, मतलब जो मिलते नहीं है, चीज़ें बहुत रेयर होती है, कभी कभी मिलती है, ऐसे डायमंड्स। अब नाइट एंगल बुलबुल बोल रही है कि तुमने मुझे क्यों जाने दिया, और मेरे पंखों, विंग्स मतलब पंखों, मेरे पंखों के नीचे जो कीमती मोती है ना वो हैं। नाउ यू वोंट गेट एनी ऑफ देम, अब तुम्हें उन मोतियों में से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। Now the nobleman was really very angry and very unhappy. अब ये जो nobleman था बहुत ही गुस्से में आ गया, बहुत, and unhappy मतलब बहुत दुखी भी हो गया। Oh no, how stupid of me, अरे नहीं नहीं, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। You wicked bird, तुम गंदी, बर्ड मतलब उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो जो था ना बर्ड के ऊपर गुस्से में बोल रहा था कि तुम विकेड हो, तुम बहुत ख़राब बर्ड हो। यू नेस्टी बर्ड, तुम नेस्टी मतलब नॉटी, गंदी बर्ड हो। वेट टिल आई कैच यू अगेन, इंतज़ार करो मैं तुम्हें वापस पकड़ूंगा। ही बिगेन टू वेल, और बहुत दुखी हो गया और दुख के मारे ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने लगा कि रुको बुलबुल, मैं तुम्हें वापस पकड़ूंगा, तुम नॉटी हो, तुम गंदे हो, तुम अच्छे नहीं हो। मतलब बुलबुल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग गया। डोंट बी सो अपसेट माई लॉर्ड, अब ये जो बुलबुल है बहुत ही अच्छी थी, बोलती है तुम दुखी मत हो माय लॉर्ड, मतलब उसको इज्जत से, बहुत इज्जत से बुला के माय लॉर्ड बोल के बोल रही है इसे कि तुम दुखी मत हो। सेड द नाइट एंगल, नाइट एंगल ने बोला, बुलबुल ने उसको बोला नोबलमैन को, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू लेट मी गो, तुम दिल के बहुत अच्छे हो और तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत ही बढ़िया दिली का काम किया और मुझे छोड़ दिया। दैट्स वाई आई गेव यू अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, तुमने मुझे छोड़ा उसकी वजह से मैंने बहुत ही अच्छी एडवाइस तुम्हें दिया। थिंक ओवर इट, मतलब उसके बारे में, जो मैंने तुम्हें एडवाइस दिया उसके बारे में तुम ज़रा सोचो। द फर्स्ट थिंग आई सेड वॉज डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, अब मैंने जो पहली सलाह तुम्हें दी वो मैंने बोला कि तुम स्पिल्ट मिल्क मतलब जो हो गया मिस्टेक, उसके ऊपर रो मत, पछताओ मत। आई एम ऑलरेडी फॉर अवे फ्रॉम यू, पहले सोचो मैं तुमसे कितनी दूर हूँ। यू कांट कैच मी अगेन, तुम मुझे वापस कभी भी पकड़ नहीं सकते हो। देन वाई मेक योर सेल्फ अनहैप्पी अबाउट इट, तो अपने आप को इस बारे में इतना दुखी करके क्या मतलब है। सेकेंडली, हाउ कैन एन ऑर्डनरी बर्ड लाइक मी हैव डायमंड्स अंडर हिज विंग्स, अब ये बोल रहा है कि इतना ऑर्डनरी बर्ड जो है, मेरे जैसा ऑर्डनरी बर्ड, उसके विंग्स के नीचे रियल डायमंड्स कैसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल, नहीं हो सकता ये सब। दोज वर जस्ट आइडल वर्ड्स ऑफ माइंड, ये जो वर्ड्स थे जो मैंने बोले कि मेरे पास डायमंड है, वो मेरे ऐसे ही आइडल वर्ड्स थे, मतलब जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं है, जो बेवजह बोले जाते हैं, बेकारी में बोले जाते हैं वर्ड्स, वो वर्ड्स थे मेरे। इट्स अ मिस्टेक टू ट्रस्ट सच वर्ड्स, ये तुम्हारी गलती है, मिस्टेक मतलब तुम्हारी गलती है कि तुमने ऐसे वर्ड्स पे भी तुमने विश्वास किया। यूज माई बिट्स ऑफ एडवाइस एंड बी हैप्पी, फेयरवेल, और वो उसको बोलती है कि मेरी जो एडवाइस है उसकी तरफ ध्यान दो, सोचो और उसके ऊपर चलो और तुम हमेशा खुश रहोगे। फेयरवेल का मतलब है बाय बाय, टाटा, अब उसको गुड बाय बोल के चली गई। द नोबलमैन वॉच्ड एज द बर्ड फ्लू अवे, अब जो नोबलमैन था, वॉच्ड मतलब देखता रह गया, जब बर्ड्स
जो बर्ड थी, बुलबुल थी, ऊपर उड़ती गई आसमान में, बहुत ऊंचा चली गई और ये जो नोबलमैन था कंटिन्यूस उसको देखे जा रहा था। यहाँ पे बच्चों स्टोरी पूरी हो गई। तो हम ये स्टोरी से क्या सीखते हैं? हम लोग ये सीखते हैं कि कभी भी जो हमसे मिस्टेक हो जाए ना, उसके ऊपर पछताने से कहीं अच्छा है कि हम उसकी तरफ ध्यान दें, उसको ठीक करें और दुनिया में, ज़िंदगी में हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि पछताने से तो वक्त वेस्ट होने वाला है, उससे कहीं अच्छा है उसको ठीक करें और हम लोग उसको ठीक करके आगे बढ़ें। और दूसरा, कोई भी हमें कुछ भी बोलता है बेकारी, हमें फूल करने के लिए कोई भी कुछ बोल रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग उसकी बातों पे विश्वास करें और उसके कहे अनुसार हम लोग अपने आप को दुखी करें। तो ये चीज़ें हम लोग ने सीखी और ये जो एडवाइस थी बुलबुल की, बहुत ही काम की एडवाइस थी, यूज़फुल एडवाइस थी और आप बच्चों के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खूब पढ़िए, खुश रहिए।